भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने घोषणा की है कि वे अब पार्टी के सबका साथ सबका विकास के आदर्श का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें राज्य में किसी अल्पसंख्यक मोर्चा की आवश्यकता नहीं है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सबका साथ सबका विकास का विचार पिछले 10 वर्षों से समावेशी भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शासन नीतियों की आधारशिला रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेदों की अटकलों के बीच यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात उत्तर प्रदेश में भाजपा की लोकसभा चुनावों में करारी हार के कुछ सप्ताह बाद राज्य में संगठनात्मक बदलाव की योजना के बीच हुई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार राजनेता ने कथित तौर पर पीएम मोदी का राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी को प्रभावित करने वाले संगठनात्मक मामले से अवगत कराया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक वन क्षेत्र में 4 घंटे के अंतराल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 2 बार संक्षिप्त गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, सबसे पहले मंगलवार रात 10:45 कला भाटा में और फिर देसा वन क्षेत्र में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान पंचम भाटा के पास तड़के 2 बजे गोलीबारी की सूचना मिली, जहां बीच में हुई गोलीबारी में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। ताज़ा गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि अंधेरे, कठिन इलाके और घने पेड़ों का फायदा उठाकर आतंकवादी भागने में सफल रहे। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सोमवार शाम राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उरागरबागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। अधिकारियों ने बताया कि चुनौतीपूर्ण भूभाग और मौसम की स्थिति के बावजूद प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थिति आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखने वाले आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि मुंबई हवाई अड्डे के पास भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां हजारों की संख्या में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार लोडर के पद के लिए सीमित संख्या में रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए एकत्र हुए थे। कर्नाटक कैबिनेट के निजी उद्योगों में से और डी ग्रेड के पदों के लिए कन्नड़ लोगों या स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा की थी, लेकिन उद्योग जगत की दिग्गजों की कड़ी आलोचना के बाद इसे हटा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर फिर से पोस्ट शेयर किया। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार कन्नड़ समर्थक है और उसने कन्नड़ लोगों को अधिक नौकरियां और अवसर देने के लिए कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया। हालांकि इस विरोध के बीच राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर व्यापक परामर्श और चर्चा करेगी। सूत्रों ने बताया कि प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी डॉक्टर पूजा खेडकर द्वारा पुणे के जिला कलेक्टर सुहास दिवसे के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वाशिम पुलिस में दायर शिकायत आवेदन को आगे की जांच के लिए पुणे शहर पुलिस को भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में लगभग 50 करोड़ की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली है, जो मारे गए गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की थी, जिसे कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से मिले पैसे से खरीदा गया था। जिला सरकारी अधिवक्ता गुलाबचंद्र अग्रहरी ने कहा कि अतीक ने अपराध से जुड़ी गतिविधियों से मिले पैसे का इस्तेमाल करके 2377 हेक्टेयर जमीन हासिल की और इसे हुबलाल नाम के एक राजमिस्त्री के नाम पर पंजीकृत कराया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अतीक ने यह भी दावा किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह ज़मीन को अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लेगा। पुलिस ने नवंबर 2023 में इस ज़मीन को जब्त कर लिया। अग्रहरी ने कहा कि पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्त की और जवाब देने के लिए 3 महीने का समय दिया। हालांकि स्वामित्व का कोई सबूत नहीं दिया गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने मामले को प्रयागराज में गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिया। जज
विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस कमिश्नर की कार्यवाही को निष्पक्ष और न्याय संगत माना और संपत्ति को आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण देगी। सैनी ने कहा कि इसके अलावा सरकार ने ग्रुप सी और डी के सरकारी पदों पर आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। दूसरी खबर यह है कि 23 जुलाई को केंद्र सरकार के बजट पेश होने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू राज्य की वित्त जरूरतों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। नायडू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की संभावना है। दिल्ली में मौजूद नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दुबई के शासक की बेटी शाका मेहरा बिन्त मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से अपने पति शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मखतूम से तलाक की घोषणा की है। यह घोषणा दंपति द्वारा अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के 2 महीने से भी कम समय बाद की गई है। दुबई की राजकुमारी ने कहा, प्रिय पति, चूंकि आप अन्य साथियों के साथ व्यस्त हैं, इसलिए मैं अपने तलाक की घोषणा करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं आपको तलाक देती हूँ और मैं आपको तलाक देती हूँ। अपना ख्याल रखना, आपकी पूर्व पत्नी।